Namaskar Mitron, today we are going to study the chapter leisure. Leisure means holiday time, free time, you can say. This poem has been written by W.H. Davis. Okay, so let's start. That First I would like to tell you that if you live in a city, you can see that how hectic the life is busy in the city area, and if you are busy all the time, you miss many things. What do you choose, a hectic life, a very busy schedule, busy life, or a life of peace, tranquility, शांति का जीवन आप पसंद करेंगे या या दौड़ भाग का जीवन? तो it depends upon you. Let's start the poem. The writer says, what is this life if full of care? We have no time to stand and stare. ये ज़िंदगी आखिर क्या ज़िंदगी है जब इसमें हर वक्त हमको संभलना पड़े और हर वक्त हमको दौड़ना पड़े, भागना पड़े. We have no time to stand and stare. क्या हमारे पास थोड़ी देर शांत रहने के लिए, क्या हमारे पास थोड़ी देर खड़े होने और जो नेचर में ब्यूटी फैली हुई है उसको देखने के लिए समय नहीं है? नो टाइम टू स्टैंड beneath द बोज. और क्या हम झाड़ियों के नीचे क्या थोड़ी देर खड़े नहीं हो सकते हैं, थोड़ी देर बैठ नहीं सकते हैं? एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज सीप और काउज. ये कितना सुंदर नहीं होगा कि हम लोग थोड़ी देर झाड़ियों के नीचे बैठ जाएं और जो गाय हैं और भेड़ें हैं उनको बहुत देर तक चरता हुआ, ग्रेजिंग करता हुआ हम उसको देखें. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्वेरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास. क्या हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं है? हमारे पास समय क्यों नहीं है कि जब हम जंगल से गुजरते हैं, वुड्स का मतलब जंगल होता है, और जब हम जंगल से गुजरते हैं तो क्या हमारे पास समय होता है कि हम थोड़ी देर वहाँ पे रुक के छुप के देखें कि गिलहरी, स्क्वेरल्स का मतलब गिलहरी होता है, स्क्वेरल्स को देखें कि आखिर वो अपना नट्स जो है कहाँ छुपाती है, वो अपना भोजन कहाँ छुपाती है. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट. क्या हमारे पास समय नहीं है? नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट. स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट. तो क्या हमारे पास समय नहीं है कि दिन के उजाले में हम स्काई को देख सकें, डे लाइट को महसूस कर सकें, और रात को जब जब स्टार पूरे आकाश में फैल जाता है तो उसको निहार सके. तो उसको जो स्टार की एक स्काई से कंपेयर किया गया है यहाँ पे. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस. हमारे पास ऐसा लगता है कि समय ही नहीं है सुंदरता को निहारने के लिए. नेचर में, आकाश में, रिवर्स में, पेड़ पौधों में, जानवरों में इतनी ब्यूटी है, इतनी फैली हुई ब्यूटी है. नेचर्स ब्यूटी का इतना उत्सव हो रहा है, फिर भी हम उसको मिस कर देते हैं. एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. तो यहाँ दोस्तों पोएट कह रहा है कि भी लगता है कि हमारे पास समय ही नहीं है कि हम नेचर्स के ब्यूटी को देख सकें, उसके पाँव को निहार सकें और ये देख सकें कि वो पूरी जो प्रकृति है वो एक डांस कर रही है. नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगैन. और हम लोग के पास ये निहारने को समय नहीं है और ना ही मुस्कुराने का समय है, और इससे
हमें बहुत नुकसान होता है। और अगर हम प्रकृति को देखें तो हम अपने आप को इनरिच करेंगे, यानी कि अपने आप को लाभान्वित करेंगे। ए पुअर लाइफ दिस इफ़ फुल ऑफ केयर। तो ये जो लाइफ है, इतना बिज़ी और इतना हैक्टिक से भरा हुआ, इतना दौड़ भाग से भरा हुआ, ये लाइफ बहुत ही वर्डलेस है, बिल्कुल वर्डलेस है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, क्योंकि इस ज़िंदगी में हमारे पास समय नहीं है कि हम नेचर ब्यूटी को देख सकें और उसको निहार सकें। तो दोस्तों, W.H. डेविस की यह पोएम, W.H. Davis has personified the beauty of the world around us, which may often fail to observe because of lack of leisure. Dancing feet and enchanting smile symbolically refers to वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्यूटी अराउंड अस। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो पोएम है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो लीज़र है। एंड लीज़र अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है, जिसका हम लोगों को सदुपयोग करना चाहिए। छुट्टियों के समय का समय हो या फ्री टाइम हो, तो उसके उपयोग हम सीख जाएं। और विशेष करके कि अगर हम नेचर के पास जाएं, उसके साथ बैठें उठें, उसके साथ वार्तालाप करें, एक इमोशनल अटैचमेंट बनाएं, तब जाके हम सही मायने में लीज़र का उपयोग कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।